हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा सीटेट, एसटेट, केवीएस या किसी भी प्रतियोगी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है डे 3 है। इससे पहले जो है मैंने 2 सेट 50-50 क्वेश्चन का सेट इससे पहले जो डिस्कस कर चुका हूँ। तो फिर आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है, प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? तो लगभग 1.5 वर्ष में। बालक जो है 1.5 वर्ष की अवस्था में आते आते जो है चलना प्रारंभ कर देता है, धीरे धीरे चलना सीख जाता है। नेक्स्ट है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो शैक्षिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो विकास की जो अवस्थाएं हैं वो किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, यानी इन्हीं तीनों अवस्था में जो है बालक का शैक्षिक दृष्टि से जो है विकास हो पाता है। नेक्स्ट है, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। कथन किसका है? तो ये कथन जो है वाटसन का है। वाटसन का मानना था कि बालक में जो है सबसे पहले भय, क्रोध तथा प्रेम का संवेग विकसित होता है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो विलियम हिली के द्वारा जो है प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया था। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो ये अभिवृक्क ग्रंथि से जो है होता है, जो है अभिवृक्क ग्रंथि क्रियाशीलता का संबंध जो है मनुष्य के पाचन क्रिया से संबंधित होता है। इसी के थ्रू जो है मनुष्य का पाचन हो पाता है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? तो ये रॉस साहब ने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है, वह एनर्जी है जिसके थ्रू जो है जो हमें प्रभावित करता है। यह रॉस साहब का कहना था। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है अल्फ्रेड बीने। बुद्धि परीक्षण की जहाँ चर्चा होगी वहाँ अल्फ्रेड बीने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि परीक्षण के निर्माण करता कौन है, उसकी जन्मदाता कौन है, तो अल्फ्रेड बीने। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना जो भाग है संवेगात्मक विकास का ही एक भाग है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु पर। जब 11 वर्ष की अवस्था होती है तब जाकर तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो अभिप्रेरणा जो है वंशानुक्रम का नियम नहीं है। नेक्स्ट है, एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत, याद रखेंगे, एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत जो है बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत जो है एक कारक सिद्धांत है, यानी सबसे पहले जो है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत को खोजा गया था। नेक्स्ट है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पीयरमैन जो है एक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स विषय के प्रोफेसर थे। बाद में जो है वो मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर के तौर पे कार्य किए। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? तो स्पीयरमैन जो है बुद्धि का संबंध जो है चिंतन से बताया है, तर्क करने की क्षमता से बताया है। नेक्स्ट है,
बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? बालकों का जो है भाषाई विकास का क्रम जो है कुछ इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले बालक रोना यानी रुदन क्रदन करना शुरू करता है, उसके पश्चात बबलाना शुरू करता है, तत्पश्चात जो है हाव भाव देना शुरू करता है, संकेत देना शुरू कर देता है। तो बच्चे का विकास जो है भाषाई विकास इस तरह तीनों तरीके से जो है होता है एक अवस्था के अनुसार। नेक्स्ट है, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात कह पाता है? तो 5 वर्ष की अवस्था में। बालक जो है सबसे पहले जो है जब शैशव अवस्था में होता है तो रोना, बबलाना, हाव भाव ये सभी प्रतिक्रियाएं करता है, लेकिन 5 वर्ष की अवस्था हो जाने के उपरांत बालक वाक्यों के द्वारा जो है अपनी बात दूसरों से कह पाता है। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो व्यंजन, मतलब वह सबसे पहले जो है माँ शब्द जो है बोलता है। नेक्स्ट है, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की भाषा को पहचानता है, जिसे मातृभाषा हम लोग कहते हैं। कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो खेल के मैदान में। बालक जो है सामाजिकरण के जितने नियम हैं, नियम से संबंधित जानकारी जो है उसे खेल के मैदान में, जैसे आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना, त्याग करना, ये सभी जो है उसे खेल के मैदान से उसे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो किशोरा अवस्था में। बालक में जितनी भी नकारात्मक सोच या नकारात्मक बातें जो होती है वो किशोरा अवस्था में ही होती है। नेक्स्ट है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो कर्ट लेविन ने। क्षेत्रीय सिद्धांत की बात जहाँ पे होगी वहाँ कर्ट लेविन का नाम होना चाहिए। तो क्षेत्र सिद्धांत जो है कर्ट लेविन ने दिया था। नेक्स्ट है, कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मनी के। कर्ट लेविन जो है जर्मनी के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, गेस्टाल्टवादी क्या है? तो जर्मनी के विद्वानों का समूह, जिसमें पहला कोहलर, दूसरा कोहफा, तीसरा वर्दीमर। तो ये जो है गेस्टाल्टवादी थे, जो जर्मनी के विद्वानों का एक समूह है जिसे गेस्टाल्टवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी। कर्ट लेविन जो है संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नेक्स्ट है, क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो क्षेत्र सिद्धांत को जो है 3 नामों से जाना जाता है, जैसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान सिद्धांत। यानी क्षेत्र सिद्धांत को जो है इन तीनों नामों से भी संबोधित करते हैं। इन तीनों ये जो है इनका ही तीनों नाम है। यानी क्षेत्र सिद्धांत को आप संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। तो कर्ट लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत था उसके अंतर्गत जो है ये 2 समूह आते हैं, जिनमें शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र ये दोनों आते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट गेने ने दिया। अधिगम का श्रेणीक्रम यानी एक श्रेणी के तौर पे जो है सिद्धांत जो है दिया वो रॉबर्ट गेने ने। नेक्स्ट है, रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो वो संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। यानी उनका जो है संज्ञानवादी की तरफ उनका रुझान था। नेक्स्ट है, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो अल्फ्रेड बिने ने। मानसिक आयु के माध्यम से जो है बुद्धि को परिभाषित करने वाले अल्फ्रेड बिने थे। तो इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है 2 प्रकार की होती है। पहला मानसिक आयु बुद्धि
और दूसरा वास्तविक आयु बुद्धि। नेक्स्ट है अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो ये जो है ये भी फ्रांस के ही निवासी थे और एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे काज किए। नेक्स्ट है अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगी, और उनके सहयोगियों में स्टर्न, टर्मन एवं साइमन का नाम आता है। यानी बुद्धि का एक कारक सिद्धांत की बात करें तो अल्फ्रेड बिने और उनके सहयोगियों ने एक कारक सिद्धांत दिया था, जिसमें उनके सहयोगी के रूप में स्टर्न, टर्मन एवं साइमन का नाम आता है। नेक्स्ट है बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कुछ इस प्रकार है। पहला है जी कारक सिद्धांत और दूसरा एस कारक सिद्धांत। यानी बुद्धि के दो कारक हैं, जो बुद्धि के दो कारक हैं और बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को दिया था स्पीयरमैन ने, और बुद्धि के दो कारक है जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। नेक्स्ट है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो थर्स्टर ने। यानी उनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। थर्स्टर ने ये बताया कि बुद्धि का 7 कारक होता है। नेक्स्ट है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने। बुद्धि के बहुकारक की जहाँ बात होगी वहाँ थॉर्नडाइक होगा। यानी बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जहाँ पूछा जाए वहाँ थॉर्नडाइक को टिक मारेंगे। नेक्स्ट है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो गार्डनर ने। यहाँ देखें बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत तो थॉर्नडाइक हो जाएगा, और बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत तो गार्डनर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? तो आरबी कैटल ने। यानी बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया। नेक्स्ट है कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। कोहलर जो है संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नेक्स्ट है चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो स्किनर ने। स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत अनुलंघन सिद्धांत का जो है स्किनर जो है क्रिया प्रसूत अनुलंघन सिद्धांत दिया था, और उसने चूहे पर अपना प्रयोग जो है किया था। नेक्स्ट है स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो वो व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नेक्स्ट है नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बल देता है। यानी नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर जो है वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है इस पर बल देता है। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो कोहलर ने दिया। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत की जहाँ चर्चा होगी वहाँ कोहलर हो जाएगा। यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया था। नेक्स्ट है मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत जो है उपयोगी है। यानी मानसिक रूप से मंद जो बालक होगा बालक है उसको सीखने के लिए जो है इस शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत जो है उसके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रूनर ने। संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है ब्रूनर ने दिया। नेक्स्ट है ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ब्रूनर संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत पर बल देता है। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत पर बल देता है। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र। यानी
गेस्टाल्ट का अभिप्राय है संपूर्ण या समग्र से, यानी सभी से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय बाय।